कहानी की शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि कुछ डिटेक्टर जानवर किंग कॉन्ग के पीछे पड़े हुए हैं और किंग कॉन्ग अपनी जान बचाकर भागता हुआ दिख रहा है। मगर अचानक किंग कॉन्ग पहाड़ी के अंतिम छोर पर जाकर रुक जाता है, जिसके बाद सारे दैत्याकार जानवर किंग कॉन्ग की तरफ बढ़ने लगते हैं। मगर किंग कॉन्ग ने पूरे जंगल में कई जगहों पर फंदा लगाकर रखा था, जिसकी वजह से वो दैत्याकार जानवर जब किंग कॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं तो अचानक से एक फंदा एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े उन सभी डिटेक्टर जानवरों के ऊपर गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से उनमें से अधिकतर मारे जाते हैं। मगर उनमें से कुछ दैत्याकार जानवर बच जाते हैं और किंग कॉन्ग के ऊपर हमला कर देते हैं। मगर किंग कॉन्ग इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि वो उन सारे डिटेक्टर जानवरों से बहुत ही बहादुरी से लड़ता है और उनमें से एक दैत्याकार जानवर को वो पकड़कर अपने हाथों से फाड़ देता है, जिसे देखकर बचे हुए डिटेक्टर जानवर वहां से डर के मारे भाग जाते हैं। उस मरे हुए जानवर को किंग कॉन्ग उठाता है और उसे खाने रखता है। मगर अचानक किंग कॉन्ग को अपने दांत में दर्द महसूस होता है, जो कि उसे एक घाव के रूप में मिला था इस लड़ाई की वजह से। अपने उस दांत के दर्द को लेकर किंग कॉन्ग इंसानों के पास जाता है और वहीं पर जाकर लेट जाता है। तभी कुछ लोग किंग कॉन्ग को बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं और कुछ लोग एक बड़े से उड़न खटोले से एक क्रेन को लेकर आते हैं और किंग कॉन्ग के दांतों में उसका रास्ता फंसाकर किंग कॉन्ग के पूरे दांत को ही उखाड़ देते हैं और उस दांत को उखाड़कर उसकी जगह पर एक टाइटेनियम का दूसरा दांत लगा देते हैं। किंग कॉन्ग का दांत जब ठीक हो जाता है तो एक टनल खुलता है और इस टनल में कूदकर किंग कॉन्ग अपनी दुनिया में वापस चला जाता है और इस टनल की मदद से कुछ शोधकर्ता भी किंग कॉन्ग की दुनिया में जाते हैं। वहां जाने के बाद शोधकर्ताओं की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो पहली बार कुछ ऐसा नजारा देख रहे होते हैं। मगर जब वो लोग अपने बेस पर पहुंचते हैं तब वो लोग देखते हैं कि उनके बेस पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, मगर किसी को समझ में नहीं आता कि ये हमला आखिर किया किसने है। तभी उनको बगल में एक दीवार दिखती है जिसके ऊपर एक बड़ा सा पंजा होता है। सबको लगता है कि ये अटैक शायद किंग कॉन्ग ने ही किया है, मगर ये सारे लोग आगे चलकर गलत साबित होते हैं। किंग कॉन्ग जब अपना दांत बनवा कर आता है तो वो सबसे पहले अपनी गुफा में जाता है और वहां पर जाने के बाद वो अपना हथियार उठाता है। हथियार उठाने के बाद उसे एक गहरी खाई दिखाई देती है। किंग कॉन्ग बिना डरे ही उस गहरी खाई में कूद जाता है अपने हथियार के साथ। मगर जैसे ही वो उस खाई के दूसरी तरफ पहुंचता है तो उसे धुएं के बीच एक छोटा कॉन्ग दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि इससे पहले किंग कॉन्ग ने इस जंगल में अपने जैसे लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, मगर उसे एक भी अपने जैसा कोई किंग कॉन्ग नहीं मिलता। इस छोटे कॉन्ग को देखकर किंग कॉन्ग अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी वो छोटा कॉन्ग किंग कॉन्ग के हाथ पैर काटकर पीछे हट जाता है, जिसके बाद पीछे से कुछ और भी बंदर आ जाते हैं। दरअसल ये किंग कॉन्ग के लिए बिछाया गया एक जाल होता है। अचानक से उनमें से कई बंदर किंग कॉन्ग के ऊपर हमला बोल देते हैं, मगर किंग कॉन्ग उन सभी से बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। वो उन सभी बंदरों को बहुत बुरी तरीके से मारता है और एक बंदर को वो जब मारता है तो बंदर पहाड़ से नीचे गिरने वाला होता है। तभी वो उसका हाथ पकड़कर ऊपर उठा लेता है, मगर ऊपर आने के बाद वो बंदर किंग कॉन्ग के ऊपर चाकू से हमला कर देता है। इस बार किंग कॉन्ग बहुत ही गुस्से में उस बंदर को पैर से मारकर खाई से नीचे गिरा देता है। इस तरफ किंग कॉन्ग बंदरों से लड़ने में लगा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ जो शोधकर्ता किंग कॉन्ग की दुनिया में आए थे वो अपने स्पेसशिप पर बैठकर पूरे जंगल का मुआयना करने लगते हैं और एक जगह लैंड करके वो इस दुनिया का नजारा देखने लगते हैं और रिकॉर्ड करने लगते हैं। उन्हें यहाँ पर अजीबोगरीब चीजें मिलती हैं, जैसे मच्छर। और तभी शोधकर्ताओं के साथ जो सैनिक आया था उसे अचानक एक पौधा निकल जाता है, जिसे देखने के बाद ये सारे शोधकर्ता बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। शोधकर्ता भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें कुछ इंसानों द्वारा बनाई गई चीज दिखती है। तभी उनमें से एक बच्ची एक पत्थर को दबाती है और चारों तरफ से पानी आने लगता है और फिर से एक जालनुमा आकार का कुछ बन जाता है। उसे पार करने के बाद ये सारे शोधकर्ता इस दुनिया के एक दूसरे जगह पर पहुंच जाते हैं। इधर किंग कॉन्ग उस छोटे कॉन्ग को इशारा करता है कि तुम जहां से आए हो मुझे वहां लेकर चलो, और वो छोटा कॉन्ग डरते डरते किंग कॉन्ग को अपने इलाके की तरफ लेकर जाने लगता है। मगर ये छोटा कॉन्ग बहुत ही ज्यादा होशियार होता है। वो किंग कॉन्ग को एक नदी की तरफ लेकर जाता है और वहां पर पानी पीने लगता है। किंग कॉन्ग भी पानी पीने लगता है, जिसके बाद नदी में से एक बहुत ही बड़ा सा दैत्याकार जानवर निकलता है जो डायरेक्ट किंग कॉन्ग के ऊपर हमला कर देता है। ये हमला इतना खतरनाक होता है कि एक पल के लिए ऐसा लगता है कि किंग कॉन्ग यहीं पर मर जाएगा। किंग कॉन्ग पानी के अंदर डूब जाता है और फिर निकलता है और इस जानवर से लड़ता है। इसी दौरान ये छोटा कॉन्ग वहां से भाग निकलता है। तभी अचानक उस छोटे कॉन्ग के सामने
उस दैत्याकार जानवर का सिर आकर गिरता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और पीछे से फिर किंग कॉन्ग आता है उस जानवर को खाते हुए और फिर से उस छोटे कॉन्ग से बोलता है, जहां से तुम आए हो वहां मुझे लेकर चलो। इधर दूसरी तरफ जो शोधकर्ता दूसरी जगह पर पहुंच गए थे, वहां पर उन्हें एक इंसानी कबीला पकड़ लेता है और इन्हें अपने रानी के सामने पेश करते हैं। रानी के सामने पेश होने के बाद रानी उनमें से एक बच्ची को पकड़ती है और अपने पास लाती है और उसे अपने तरीके से कुछ बात करने लगती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो छोटा कॉन्ग बड़े किंग कॉन्ग को अपने कबीले के पास लेकर आता है। मगर यहाँ पहुंचने के बाद किंग कॉन्ग की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो सारे बंदर ज्वालामुखी के ऊपर गुलामी कर रहे थे कुछ दूसरे बंदरों के लिए। उन मजदूर बंदरों के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव किया जा रहा था। उन मजदूरों के हाथों से जब एक पत्थर गिर जाता है तो उसे मारा पीटा जाता है। तभी किंग कॉन्ग वहां पर पहुंचता है और जो बंदर उस मजदूर को मार रहा था उसे एक ही पंच में ढेर कर देता है। ये देखकर इन बंदरों का सरदार बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसका नाम था स्कार किंग। वो बाहर आता है और किंग कॉन्ग को देखता है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है तो सभी मजदूर बंदर अपना सिर उसके सामने झुकाने लगते हैं। स्कार किंग के शरीर में एक हथियार लिपटा हुआ था जो कि हड्डियों से बना हुआ था और उसके अंतिम छोर पर एक जादुई पत्थर लगा हुआ था। किंग कॉन्ग के पास जब स्कार किंग पहुंचता है तो सबसे पहले वो उसके दांतों को देखता है और उसका मजाक उड़ाता है। ये मजाक किंग कॉन्ग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद स्कार किंग लड़ाई के लिए तैयार होता है और सारे मजदूर बंदर चिल्लाने लगते हैं। स्कार किंग अपने हथियार को हवा में उछालता है और किंग कॉन्ग के ऊपर हमला बोल देता है। उस हथियार के अंतिम छोर से किंग कॉन्ग का हाथ थोड़ा सा कट जाता है। किंग कॉन्ग और स्कार किंग के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है और अंत में जब स्कार किंग हारने लगता है तभी वो अपने हथियार के अंतिम छोर पर लगे हुए जादुई पत्थर को घुमाता है और एक बंधा हुआ गॉडजिला सामने आता है और आते ही वो किंग कॉन्ग के ऊपर हमला कर देता है। वो अपने हमले से किंग कॉन्ग का हाथ पूरा बर्फ से जमा देता है। किंग कॉन्ग को हारता हुआ देखकर वो छोटा कॉन्ग किंग कॉन्ग को एक गुफा में घुसने का इशारा करता है। किंग कॉन्ग बिना देरी किए उस गुफा में घुस जाता है और वो अपनी ही दुनिया के दूसरे हिस्से में निकलता है। किंग कॉन्ग के पीछे स्कार किंग के कुछ चमचे भी दौड़ते हुए आते हैं किंग कॉन्ग को पकड़ने के लिए, मगर इस बार भी किंग कॉन्ग ने फंदा लगाया हुआ था। जैसे ही वो किंग कॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं, किंग कॉन्ग का फंदा एक्टिवेट हो जाता है और कई सारे चमचे वहीं पर मारे जाते हैं और जितने चमचे बच जाते हैं वो सारे फिर से किंग कॉन्ग को दौड़ाने लगते हैं। किंग कॉन्ग पहाड़ के आखिरी हिस्से पर जाकर फंस जाता है। उसके बाद सारे चमचे किंग कॉन्ग की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वहां पर एक और फंदा लगा होता है, मगर वो चमचे उस फंदे को देख लेते हैं और उसमें फंसते नहीं हैं, बल्कि उसकी तरफ से निकलकर किंग कॉन्ग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी किंग कॉन्ग उनसे लड़ने के लिए तैयार होने लगता है, मगर ऊपर से अचानक बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े उनके ऊपर गिरने लगते हैं और ये टुकड़े किसी और ने नहीं बल्कि छोटे कॉन्ग ने उनके ऊपर गिराए थे, जिसके बाद सारे चमचे उन पत्थरों के नीचे दब जाते हैं और किंग कॉन्ग वहां से जाने लगता है। मगर उनमें से एक चमचा बच जाता है और वो वापस जाकर स्कार किंग को सारी बातें बताता है कि किंग कॉन्ग एक पोर्टल की मदद से इंसानी कबीले के पास चला गया है। ये सुनने के बाद स्कार किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो अपने गॉडजिला के ऊपर बैठकर किंग कॉन्ग की तरफ रवाना हो जाता है। किंग कॉन्ग जब इंसानी कबीले के पास पहुंचता है तब किंग कॉन्ग का इलाज शुरू किया जाता है और उसके हाथ में मैकेनिकल हाथ लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से किंग कॉन्ग पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। जैसे ही किंग कॉन्ग का हाथ सही होता है, वो अचानक वहां से तोड़कर निकल जाता है और एक पोर्टल में घुस जाता है। वो पोर्टल उसे असली दुनिया में लेकर निकलता है जहां इंसान होते हैं और वो पोर्टल इजिप्ट में निकलता है। इजिप्ट में पहुंचने के बाद सबसे पहले किंग कॉन्ग के हाथों से एक पिरामिड टूट जाता है, मगर वहां पर किंग कॉन्ग के लिए कोई और इंतजार कर रहा था। वो था गॉडजिला। गॉडजिला किंग कॉन्ग का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो पानी के अंदर रहता था, मगर पानी के बाहर निकलकर भी लड़ाई करता था। वो पानी के अंदर से बाहर निकल किंग कॉन्ग के ऊपर हमला कर देता है। हमला इतना दमदार होता है कि किंग कॉन्ग एक पिरामिड से जाकर टकराता है और पिरामिड टुकड़ों में बिखर जाता है। मगर इसके बाद किंग कॉन्ग अपने मैकेनिकल हाथों से गॉडजिला के ऊपर हमला कर देता है और कई पंच मारता है, जिसकी वजह से गॉडजिला हक्का बक्का रह जाता है। मगर इसके बाद गॉडजिला अपने अंदर से कुछ तरंगे निकालता है और किंग कॉन्ग के ऊपर हमला कर देता है। ये तरंगे इतनी पावरफुल होती हैं कि किंग कॉन्ग भागने लगता है और जब ये तरंगे पिरामिड से टकराती हैं तो वो पिरामिड को काट देती हैं। किंग कॉन्ग और गॉडजिला अचानक लड़ते लड़ते फिर से एक पोर्टल में चले जाते हैं और उस पोर्टल से वो वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। वहाँ पर स्कार किंग और उसका गॉडजिला उनका इंतजार कर रहा होता है। तभी ये दोनों स्कार किंग की तरफ बढ़ते हैं और एक भयंकर फाइट होती है। इन लोगों की लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि उनकी दुनिया की ग्रेविटी ही खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से
ये सारे लोग हवा में उड़ने लगते हैं और हवा में ही एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। तभी अचानक एक और पोर्टल खुलता है और उसमें स्कार किंग और उसका गॉडजिला गिर जाते हैं और ये पोर्टल ब्राजील में जाकर खुलता है। वहाँ पर स्कार किंग जब इंसानों को देखता है तो वो उन पर हमला कर देता है और अपने गॉडजिला की मदद से चारों तरफ बर्फ जमाने लगता है। तभी अचानक पीछे से किंग कॉन्ग और गॉडजिला भी उसी पोर्टल की मदद से वहाँ पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर गॉडजिला वर्सेस गॉडजिला और किंग कॉन्ग वर्सेस स्कार किंग की भयंकर लड़ाई होती है। किंग कॉन्ग और स्कार किंग की लड़ाई के बीच में ही छोटा कॉन्ग भी इस टनल में किंग कॉन्ग का हथियार लेकर कूद जाता है। लड़ाई के बीच में ही स्कार किंग के हथियार के पीछे जो चमकीला जादुई पत्थर लगा हुआ था वो टूट जाता है। स्कार किंग उसको पाने की बहुत कोशिश करता है मगर वो उसमें असफल रहता है और किंग कॉन्ग भी उसको पाने की कोशिश करता है और वो भी असफल रहता है। मगर पीछे से छोटा कॉन्ग उस चमकीले पत्थर को किंग कॉन्ग के हथियार से मारकर तोड़ देता है। इसके बाद बहुत सारी एनर्जी निकलती है और यहीं पर सारे स्कार किंग और उसके साथी मारे जाते हैं।